रोटी नहीं है? बोले हाँ। सेठानी मंदिर गई है, सेठ जी पानी पिला दो। सेठ ने कहा नहीं है। सेठ जी फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले नहीं है। बोले सेठ जी 1 रुपया दे दो। बोले नहीं है। भिखारी ने कहा 1 रुपया नहीं है, कपड़े नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, ले पकड़ कटोरा चल मेरे साथ। तू काहे का सेठ है जब तेरे पास कुछ है ही नहीं? ध्यान रखना, ना निकला उससे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। दान दे मन हरस विशेष। आज दान का त्योहार है, तप का त्योहार है। ऐसे मत जियो कि चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाना चाहिए। नहीं, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया। ये केवल भगवान को सुनाते हो क्या पूजा में, या भीतर वाले को सुनाते हो? बड़ी नाच गा के पूजा कर ली, निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। उनको क्यों सुना रहे? वो तो दे भी गए और ले भी गए। ये तो अपने को सुनाना है ना। पूजा भगवान के लिए है या अपनी आत्मा चेतना के लिए पूजा है? एक बात याद रखना, जिन जिन ने देना सीखा उनने कभी पलट के देखा नहीं है। ध्यान रखिए, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। ध्यान रखना, ये नाश तो होगा धन, बच नहीं सकते इससे। अरे मेरे भाई, त्याग हमारे संस्कार हैं। पानी से कुएं से पानी नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जो आज दशा कुओं की हो रही है, सड़ रहे हैं सब कुएं, दुर्गंधित हो रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं उसमें। अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। नदी से कुएं, तालाब ने कहा, सरिता से सरोवर ने कहा, ओ बहन पागल हो गई क्या? इतना क्यों दान देती है समुंदर को? रोज पानी बहाती है, रोज पानी बहाती है, खाली हो जाएगी। सोचा कर अपने फ्यूचर के बारे में, इतना दान मत दिया कर। सरिता ने कहा कि सरोवर भाई क्या करूं, मुझे दिए बिना चैन ही नहीं पड़ता है। नहीं दूं तो मुझे बेचैनी होती है। मुझे समुंदर को रोज देना है। मैं बहती हूं, देती हूं तो पवित्र रहती हूं। तू ठहरा हुआ है, तू रुका हुआ है, तू सड़ता है, तू गंदा होता है। तुझ में लोग फल फूल लगाते हैं, तुझ में लोग मछली मारते हैं, तुझ में लोग गंदगी देते हैं, तेरे पानी में दुर्गंध हुआ करती है। तू देता नहीं है ना, वहीं वहीं हिलता रहता है अपनी जगह से, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता। मालूम है, एक दिन वो आया, भीषण गर्मी पड़ी, तपन पड़ी, पानी गायब सरोवर का, दरारें पड़ रही हैं, फटा हुआ समुद्र, मिट्टी फट गई। सरिता ने कहा, ओ भाई अब समझ में आया, तू देता नहीं है तो सड़ता है और सूखता है। मैं देती हूं तो हमेशा भरी रहा करती हूं, हमेशा मुझ में जल रहा करता है। दोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? गाय का दूध निकालोगे नहीं तो गाय बेचैन हो जाएगी। जब तक देती नहीं है गाय को चैन पड़ता नहीं। सम्यक दृष्टि लोग बिना दिए इनको चैन नहीं पड़ा करता है। दोनों हाथ लुटाइए। एक बात याद रखना, नाव में सामान ज्यादा हो और नाव डूबे तो क्या करना पड़ता है? बोलो, सामान फेंकना पड़ता है ना। सामान फेंकोगे तो नाव किनारे लगेगी, वरना ये नैया डूबने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, खाली करो अपनी जिंदगी के बोझ को, खाली करो दिमाग के बोझ को, खाली करो। जितना हल्के होगे उतनी नैया पार लगेगी। ध्यान रखिए। आज त्याग का दिन, दान का दिन। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन चतुर्विध संग को जो जीवन में दान दिया करता है उसका उद्धार और कल्याण हुआ करता है। मान्यवर, त्याग करते बने त्याग करो, दान करते बने दान करो। एक बात याद रखना, कुछ करो या ना करो, ये हर धर्म में कहा है, मुसलमानों में कहा है, जो खुदा की राह में खर्च करता है वह जकात कह करके उसे बुलाया जाता है। हिंदुओं में कहा है
मृत्यु के बाद बैतरणी नदी पार करना पड़ती है। वेदों में कहा है, उसमें एक गाय होती है कामधेनु, बैठ जाओ, उसमें एक कामधेनु गाय होती है। कहते हैं जो दान पुण्य करते हैं गाय की पूंछ पकड़ते हैं, गाय उस पार ले जाती है, और जो नहीं करते हैं गाय उसे डुबो दिया करती है। मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई कामधेनु होती है, मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई बैतरणी नदी है। मैं इतना जरूर जानता हूं, बैतरणी शब्द को यदि शल्य क्रिया की जाए तो बैतरणी शब्द वितरण से बना है। किससे बना है? वितरण, और वितरण का अर्थ होता है जो बांटता है वो बैतरणी से पार हुआ करता है, जो जोड़ता है वो नदी में डूबता है। ध्यान रखिए, लुटाना सीखिए। एक बार दान करके तो देखो अपने जीवन में, हमने जितना छोड़ा इतने ऊपर आके बैठे, अब थोड़ा बहुत और छोड़ देंगे, यहां से उठ के और ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। जितना छोड़ोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना जोड़ोगे उतना नीचे गिरोगे। ध्यान, जोड़ जोड़ के मत रखो, डॉक्टर उखाड़ लेगा। जिस दिन एक झटका लगेगा ना, तिजोरी खाली करा लेगा। ध्यान रखना, दामान ले जाएगा, लाओ इधर लाओ, कंवर साहब जय हो तुम्हारी, ध्यान रखिए, ले जाएगा और बुराई करेगा। ध्यान रखना, संत लेगा तो बुराई नहीं करता है। जब संत के आहार होते हैं ना तुम्हारे घर में, वो आहार के बाद भक्ति पढ़ता है, काय उत्सर्ग करता है, सिद्धों की आराधना करता है, और एक ही दुआ करके आता है कि जिसने मेरी साधना की भूख मिटाई है, हे भगवान इसके घर में अन्न के दाने की कभी कमी नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान रखना, इतना बड़ा आशीर्वाद संतों का मिला करता है। आपसे मेरा निवेदन है, दान भोग और नाश, दान करो भोग करो, नहीं तो नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं, अपने आप बर्बाद हो जाता है। दान भोग और नाश, पहली पीढ़ी धन कमाती है, दूसरी भोगती है, तीसरी बर्बाद कर देती है। इसके लिए जीते हो। 3 पीढ़ी से ज्यादा धन नहीं जाता आगे कभी, तीसरी पीढ़ी में धन बर्बाद हो जाया करता है। जिंदगी को संभाल करके जियो। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आज उत्तम त्याग का दिन है। त्याग मुनि महाराज करते हैं, दान श्रावक किया करता है। हम दान नहीं कर सकते हैं, हम त्याग कर सकते हैं। तुम त्याग नहीं कर सकते, तुम दान कर सकते हो। दान और त्याग में थोड़ा अंतर है। दान अपनी वस्तु का किया जाता है, दान के लिए पदार्थ होना जरूरी है, त्याग के लिए जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, दान उत्तम से उत्तम वस्तु का किया जाता है, त्याग निकृष्ट चीजों का किया जाता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल दान होता है, उनका त्याग नहीं हो सकता है। कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका केवल त्याग हो सकता है, उनका दान नहीं हो सकता है। और कुछ चीजें संसार में ऐसी हैं जिनका त्याग भी हो सकता है, उनका दान भी हो सकता है। हैं कौन सी चीजें मालूम है? जिसका त्याग हो पर दान नहीं कर सकते। क्रोध का क्या करते हो, दान या त्याग? बोलो। मान का, किसी को बोला मेरा थोड़ा सा क्रोध तुझे दान में देता हूं, दे सकता है क्या कोई? क्रोध का दान नहीं होता, कसायों का दान नहीं होता, कसायों का त्याग किया जाता है, राग देश का त्याग किया जाता है। कोई ये थोड़ी बोलता है कि ले भैया तू मेरे घर आया है, एक डिब्बा राग ले जा, कोई बोलता है क्या? नहीं, राग देश का त्याग होता है, कसायों का त्याग होता है। इनका दान नहीं कर सकते जीवन में। विचार करिए, दान किसका होता है? किसी का त्याग होता है, दान नहीं। राग देश का त्याग हो सकता है लेकिन दान नहीं हो सकता है। ज्ञान दान, ज्ञान का दान होता है, ज्ञान का कोई त्याग कर सकता है? बोलिए। इसलिए मैंने कहा मैं मुनि हूं, मैं दान कर सकता हूं ज्ञान का। अभय दान, अभय का त्याग नहीं होता है। राग देश का त्याग होता है, दान नहीं। ज्ञान का दान होता है, त्याग नहीं। अभय का दान होता है, त्याग नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका दान भी होता है, त्याग भी होता है। रुपया पैसा, समझ में आ रहा? इसका दान भी कर सकते हो, और महाराज बनने की बुद्धि आ गई तो
त्याग भी कर सकते हो। मकान दान भी कर सकते हो, त्याग भी कर सकते हो। कर सकते हो या नहीं? विचार करिए। आपसे मेरा निवेदन है, त्याग बड़ा है, दान छोटा है। दान में दो लोग चाहिए, एक लेने वाला और एक देने वाला। त्याग में दो नहीं चाहिए, अकेले ही तीनों लोग की संपदा का त्याग कर सकते हो। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मान्यवर, जब भी दान करो ना, त्याग भाव से दान करना। पहली शर्त दान की, जो आपको परलोक में सुख देगा, त्याग भाव से दान करना। नाम के लिए दान मत करना, त्याग के लिए। सौभाग्य समझना कि मुझे ऐसा किसी को नीचा दिखाने के लिए दान मत करना कि हम बड़े और तुम छोटे, हम इतना दान करते हैं। मान के हाथी पे मत बैठ जाना जाकर के। मान्यवर, अहंकार के लिए दान मत करना, बदले की भावना के लिए दान मत करना कि मैं तुम्हें इतना दे रहा हूं, तुम मुझे इतना दे देना। नहीं, ये सारा दान आपका व्यर्थ हो जाएगा। कैसे दान करना? सौभाग्य से दान करना। संत ने कह दिया, एक सामान यहां लाइए, सौभाग्य, रोम रोम रोमांचित हो जाए कि गुरुओं ने हमें इस योग्य समझा। दान मत भूलना कभी जिंदगी में। एक संत हुए रामकृष्ण परमहंस, बहुत बड़े संत हुए वैदिक परंपरा में। वो एक दिन भिक्षा लेने निकले, एक बुढ़िया के पास पहुंचे। भिक्षाम देही, जो तेरे पास हो मेरे पात्र में डाल दे। उस दिन बुढ़िया के पास कुछ नहीं था। दुर्भाग्य तो देखो, खाने का भोजन नहीं, पीने का पानी नहीं। रामकृष्ण ने कहा कि माता, जो तेरे पास है मेरे पात्र में डाल, ये संत तुझसे मांग रहा है। बुढ़िया ने नजरें झुका ली, ना कर नहीं सकते, है कुछ भी नहीं, संत मांग रहा है। आंखों में आंसू। बोले, मां, क्या तेरे घर से मैं खाली लौटूंगा? उसने कहा, संत जी, मेरी गरीबी का मजाक मत बनाओ, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। रोटी भी होती तो मैं तुम्हें दे देती, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। संत ने कहा, मां ऐसा मत बोल, जो है दे। अंदर गई रसोई में, सब डिब्बे खाली पड़े, सब बर्तन खाली पड़े, क्या दे दूं मैं तुमको? रामकृष्ण ने कहा, मां खाली नहीं जाऊंगा, कुछ तो चाहिए। सोच में पड़ गई वो बुढ़िया। संत रामकृष्ण ने कहा, मां जिस आंगन में तू खड़ी है उसकी धूल मेरे पात्र में डाल दे। बुढ़िया ने कहा, संत जी ये कैसा मजाक है, धूल तेरे पात्र में डाल दो, क्या करोगे धूल का? संत ने कहा, माता मैं क्या करूंगा ये सोचना दानी का काम नहीं है, दानी का काम तो देना होता है। यदि मैं दुरुपयोग करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, तुझे मिलने वाली नहीं है। ये मिट्टी मुझे दे दे। मिट्टी कैसे दे दूं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मां मैं जानता हूं कि ये मिट्टी मेरे किसी काम ना आएगी, लेकिन यदि तूने एक मुट्ठी राख मेरे पात्र में डाल दी, ये तेरे बहुत काम आएगी। बोले, क्या काम आएगी? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मां आज तेरे पास नहीं है तो तू ना कह रही है, कल आऊंगा, कल तेरे पास नहीं होगा, तब भी तेरे मुंह से ना निकलेगा। मां ये मिट्टी डाल, अपनी जुबान को ना कहने के संस्कार मत दे, क्योंकि आज नहीं है तो ना कह रही है, और ये ना की आदत पड़ गई ना तो जब होगा तब भी तेरे मुंह से ना ही निकलेगा। बात पैसों की नहीं, बात संस्कारों की है। यदि तेरी जुबान ने ना कहने की आदत डाल ली तो होने के बाद भी तेरे मुंह से ना निकल। ध्यान रखना, जिनके पास नहीं है वो ये ना बोलें कि हम नहीं देंगे, अरे जो है वह दीजिए, नहीं तो ये ना कहने की आदत जिंदगी को बर्बाद कर देगी।